नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बहुत जरूरी टॉपिक सीखने वाले हैं। एनएससी इंडिया वेबसाइट का इस्तेमाल करके बल्क डील और ब्लॉक डील का डेटा देखकर आप कैसे शॉर्ट टर्म के लिए ग्रोइंग शेयर्स चूज कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, ये डेटा देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। तभी आपको समझ सकेगा कि कौन से फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर या डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर पर्टिकुलर कंपनी में बाइंग या सेलिंग कर रहे हैं, वो पर्टिकुलर कंपनी या स्टॉक में वो बुलिश नजर रख रहे हैं। वीडियो अंत तक जरूर देखना। लास्ट में मैं आपको कुछ ऐसे एफआईआई यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर के नाम बताऊंगा और डीआईआई यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर के नाम बताऊंगा, ताकि आप जब भी एनएससी की वेबसाइट पर ये डेटा एनालिसिस करें बल्क डील और ब्लॉक डील्स का, तब आप समझ सको कि इन्हें कौन बाय कर रहा है, एफआईआई कर रहा है या डीआईआई कर रहा है या कोई अदर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है। इसलिए वीडियो अंत तक जरूर देखना। एनालिसिस जानने से पहले हमें एक प्लेन कंसेप्ट बल्क डील और ब्लॉक डील की जानना बहुत जरूरी है कि एक्चुअली ये कंसेप्ट होती क्या है। पहले हम बल्क डील के बारे में जानेंगे। बल्क डील यानी हमारा जो भी रेगुलर ट्रेडिंग सेशन रहता है, साढ़े साढ़े नौ से आगे, इसी ट्रेडिंग सेशन के दौरान कोई भी प्राइवेट एफआईआई या डीआई ऑर्गेनाइजेशन पर्टिकुलर कंपनी में 0.5% शेयर की ट्रांजैक्शन करता है, यानी 0.5% से ज्यादा के शेयर्स वो बाइंग या सेलिंग कर सकता है। 0.5% यानी कितना? अगर किसी कंपनी के 10 करोड़ शेयर मार्केट में लिस्टेड है, स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है, तो उसमें से सिंगल डे, सेम ट्रेडिंग डे के दौरान 0.5% यानी 5 लाख शेयर्स बाइंग या सेलिंग एफआईआई डीआई या कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट करता है, तो ये बहुत बड़ा ट्रांजैक्शन होता है और उस स्टॉक में हमें तेजी देखने को मिल सकती है। यहाँ पर हम नंबर ऑफ शेयर्स की बात कर रहे हैं, रुपयों की नहीं। शेयर की कीमत 1,000 भी हो सकती है, 100 रुपए भी हो सकती है, 50 रुपए भी हो सकती है, कितनी भी हो सकती है। यहाँ पे हम रुपयों की बात नहीं कर रहे हैं। नंबर ऑफ शेयर 0.5%। और जब भी किसी स्टॉक में बल्क डील होती है, पर्टिकुलर कंपनी में बल्क डील होती है, तो इसका अर्थ ये नहीं कि हमें तुरंत उस स्टॉक में बाइंग या पॉजिटिवनेस नजर आता है। ये बस हमें ये इंडिकेट करता है कि जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स है वो कहाँ पर एंट्री ले रहे हैं। अब हम जानेंगे ब्लॉक डील्स। बल्क डील के लिए कोई स्पेशल विंडो नहीं रहती है। जैसे हम रेगुलर ट्रेडिंग सेशन जैसे ही हमारा रहता है, उसी के दौरान बल्क डील्स की जाती है। अब हम जानेंगे ब्लॉक डील्स। ब्लॉक डील्स यानी क्या? ब्लॉक डील्स करने के लिए एक्सचेंजेस ने स्पेशल विंडो प्रोवाइड की है, सुबह 9:15 से 9:30 तक। इसी 15 मिनट के दौरान ब्लॉक डील्स की जाती है। ब्लॉक डील्स यानी जो कंपनीज है वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट या जो भी इंस्टीट्यूशन है, एफआईआई डीआईआई या कोई अदर इंस्टीट्यूट है, वो कम से कम 10 करोड़ की ट्रेडिंग पर्टिकुलर कंपनीज के शेयर्स में करते हैं। अब यहाँ पर बात आ गई रुपयों की। कम से कम 10 करोड़, ये 100 करोड़ 200 करोड़ भी रह सकता है, बट मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 10 करोड़ का होता है। यानी जो भी इंस्टीट्यूट है वो सिंगल ट्रेडिंग डे में 10 करोड़ का ट्रांजैक्शन उस कंपनी के शेयर में करते हैं। अब ये ब्लॉक डील्स करते क्यों है, ये भी जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। ब्लॉक डील्स ये डिस्काउंटेड वे ऑफ ट्रेडिंग है। यानी जो एफआईआई दिया है वो उस कंपनी में या प्रोमोटर्स को कहते हैं कि हमें जो आपका शेयर है वो डिस्काउंटेड प्राइस पे चाहिए। ये प्लस और माइनस 1% होता है। यानी अगर किसी शेयर की कीमत 1,000 रुपए, तो उसमें से हमें 1% कम या ज्यादा पकड़ना होगा। 990 से 110 तक यहाँ पर ट्रांजेक्शन हो सकता है। अब ये जब ब्लॉक डील्स होती है, तब हमें समझ आता है कि ये पर्टिकुलर स्टॉक में इंटरेस्टेड एफआई या डीआई का बढ़ रहा है, तो यहाँ पर हमें बुलिशनेस भी नजर आती है। लेकिन जब भी हमें ब्लॉक डील्स का डेटा नजर आता है, तब हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि अगर प्रोमोटर्स उनकी ज्यादा मात्रा में शेयर सेल कर रहे हैं, प्रोमोटर्स अगर उनके शेयर्स कंटिन्यू बेच रहे हैं, तो ये पर्टिकुलर कंपनी के लिए बहुत वीकनिंग सिग्नल है, कमजोर सिग्नल है। लेकिन अगर जो एफआईआई या डीआई के इंस्टीट्यूट है, अगर वो पर्टिकुलर शेयर्स में बाइंग कर रहे, कंपनी में बाइंग कर रहे, तो ये उस पर्टिकुलर कंपनी के लिए बुलिश सिग्नल है। और अगर जो प्राइवेट इक्विटीज है या वीसीज है, वो इसके दौरान प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हैं ब्लॉक डील्स के दौरान। इसलिए हमें इस डेटा को प्रॉपर एनालिसिस करना है। अब हम नेक्स्ट स्टेप में जानेंगे कि एनएससी की वेबसाइट पर ये डेटा कैसे देखना होगा, हमें क्या स्टेप्स है, और इसके लिए जो हम स्टॉक सिलेक्ट करने वाले हैं उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। तो गाइज, होप सो गाइज, आपको बल्क डील्स और ब्लॉक डील्स का डिफरेंस सही तरीके से समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट रहा
तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम आपकी डाउट सॉल्व करने का पूरी तरह से प्रयास जरूर करेंगे। सो गाइस, ये डेटा बल्क डील्स और ब्लॉक डील्स का आप एनएससी की वेबसाइट पर कैसे देख सकते हो, ये हम जानेंगे। ये आप देख सकते हो, मैंने ऑलरेडी एनएससी की वेबसाइट ओपन की है। ये वीडियो आप प्रॉपर ध्यान देके सुनिएगा। इस वीडियो में आपको शायद दो स्ट्रॉन्ग मल्टीबैगर स्टॉक भी मिल सकते हैं, जिन स्टॉक्स में बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बाइंग नजर आ रही है, और आप इनका चार्ट पैटर्न भी देख सकते हो। मैं आपको ये पॉइंट आउट करके दूंगा कि आपको किन स्टॉक्स पर ज्यादा फोकस करना है। पहले हम देखेंगे ये डेटा हमें कहाँ नजर आ सकता है। आप देख सकते हो एनएससी की वेबसाइट पर ये जो मार्केट डेटा का ऑप्शन है, आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। देन ये जो इक्विटी के अंडर है, लास्ट डील का ऑप्शन, लास्ट डील के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको बल्क डील्स और ब्लॉक डील्स का डेटा नजर आएगा। आप देख सकते हो यहाँ पर बल्क डील्स और ब्लॉक डील्स और शॉर्ट सेलिंग। तो पहले हम बल्क डील्स का डेटा देखेंगे, उसके बाद ब्लॉक डील्स और शॉर्ट सेलिंग क्या होती है ये भी हम इन शॉर्ट समझेंगे। आप देख सकते हैं बल्क डील्स का डेटा। अब हमें किन चीज पर फोकस करना है ये भी हम जानेंगे। इस डेटा में आप देख सकते हो यहाँ पर डेट, सिंबल, पर्टिकुलर कंपनी का नाम, क्लाइंट का नाम, यानी कौन से ऑर्गेनाइजेशन में पर्टिकुलर कंपनी में बल्क डील्स की है, बाइंग या सेलिंग। देन यहाँ पर उन्होंने बाय किया है या सेल किया है, नंबर ऑफ ट्रेडेड क्वांटिटी, और यहाँ पर ट्रेड प्राइस, किन प्राइस पर किया है, आप यहाँ पर देख सकते हो। अब हम जानेंगे ये जो आप फर्स्ट कंपनी देख रहे हो, अफोर्ड रोबो एंड ऑटो लिमिटेड, अफोर्डेबल, एग्जांपल के तौर पर समझिए कि आपको किस डेटा पर फोकस करना है। यहाँ पर आप देख सकते हो क्लाइंट नेम मिलिन मनोहर पडोले, इन्होंने आज के दिन यहाँ पर सेलिंग की है 3,25,000 क्वांटिटी की। ये बहुत बड़ी क्वांटिटीज है, बहुत पैसा लगता है इस तरह की सेलिंग करने में। आप 249 मल्टीप्लाइड बाय 3,25,000 कीजिए, आपको पूरा कैलकुलेशन समझ आ जाएगा। ये बहुत बड़े प्लेयर्स होते हैं। आपको ये देखना है कि पर्टिकुलर कंपनीज में आप जो भी कंपनीज यहाँ पर देखोगे, अफोर्ड हो या कोई भी हो, इन कंपनीज में हमें ज्यादा मात्रा में बाइंग नजर आनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ बाइंग क्वांटिटी ज्यादा रहनी चाहिए सेलिंग क्वांटिटी से, तभी आप उस स्टॉक को आप शॉर्ट लिस्ट में, आपके वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट डे के लिए, नेक्स्ट वीक के लिए आप उस स्टॉक पर फोकस रखिए। अगर आपको सही, अगर आपका कोई ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है उसमें अगर वो स्टॉक बैठ गया तो आप उसमें बाइंग भी कर सकते हो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए। हम और नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, ये जो आप देख रहे हो नेक्सस ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज फंड, ये भी बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। L7 सिक्योरिटीज भी बहुत बड़ा है। ग्रेविटन रिसर्च कैपिटल LLP, ये भी बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। हम नीचे की तरफ और स्क्रॉल करेंगे ताकि हम समझ सके कि आज कोई DII या FII ने कोई भी स्टॉक में बाइंग की है या नहीं, ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और अगर हमें ऐसे स्टॉक मिल गए जहाँ पर FII DI की इन्वेस्टमेंट शुरू हो गई है, तो वो स्टॉक मल्टी बैगर भी बन सकता है अगर उन्होंने कंटिन्यूस उनकी बाइंग मेंटेन रखी। और हमें यहाँ पर मिल गया है DII की इन्वेस्टमेंट। आप देख सकते हो 23 तारीख को विल्स इंडिया लिमिटेड कंपनी में HDFC म्यूचुअल फंड द्वारा बाइंग नजर आ रही है। यानी जो DII है ऑर्गेनाइजेशन है, उनके नजरिए से ये कंपनी बुलिश है। टोटल 1,27,940 क्वांटिटी, यानी हमें एक स्टॉक तो सही मिल गया कि जहां बल्क डील्स हो गई है DII द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन शॉर्ट आप ये जान लो, अगर आपको कंटिन्यूअस बाइंग नजर आती है नंबर ऑफ क्लाइंट्स द्वारा कोई भी कंपनी में जहां पर बाइंग ज्यादा है, तो आप उसी स्टॉक को नेक्स्ट डे के लिए फोकस कर सकते हो। अब हम जानेंगे बल्क ब्लॉक डील्स। ब्लॉक डील्स में हमें दो मल्टी बैगर स्टॉक भी मिल सकते हैं। ब्लॉक डील्स का डेटा आप यहाँ पर देख सकते हो। सबसे सिक्योरिटी का नाम सबसे पहला है NDR इनविट ट्रस्ट। इस कंपनी में नंबर ऑफ क्लाइंट्स द्वारा बाइंग और सेलिंग की है। अगर आप इस कंपनी का चार्ट आपके डीमैट अकाउंट में ओपन करते हो, तो आपको नजर आएगा कि ये कंपनी फंडामेंटल भी स्ट्रांग है और ये कंटिन्यूस ग्रोथ की रडार पर है। ये कंपनी शॉर्ट टर्म में मल्टी बैगर भी बन सकती है। इसकी अभी शेयर की प्राइस सिर्फ 115 रुपया है। इसके बाद की कंपनी हम देखेंगे, आज सिर्फ इंडियन मार्केट में दो ही कंपनी में ब्लॉक डील्स हुई है। और आप जो ये इस डेटा से ये तो आपको नजर आता है कि कौन से बड़े ऑर्गेनाइजेशन की कौन से कंपनी में बुलिशनेस या बियरिशनेस नजरिया है। अगर आपके पास ये स्टॉक ऑलरेडी है आपके डीमैट अकाउंट में, अगर आपने ऑलरेडी आपके पोर्टफोलियो में ये वॉच
ये स्टॉक्स होल्ड करके रखे, तो आपको ये भी समझ सकते हैं आपको और लॉन्ग टर्म के लिए इन स्टॉक्स को होल्ड करना है या नहीं। नेक्स्ट कंपनी आप देख सकते हो, वोल्टिस इंफ्रास्ट्रक्चर। इस कंपनी में भी हमें बाइंग और सेलिंग दोनों तरह की नजर आ रही है, लेकिन बड़े ऑर्गेनाइजेशन का फोकस इन कंपनीज पर है, इसलिए आप भी इन स्टॉक को आपके शॉर्ट लिस्ट में ऐड कर सकते हो। ये दोनों कंपनीज, वोल्टिस और इंडिया इन्वेट ट्रस्ट, ये दोनों कंपनीज आपके पोर्टफोलियो में ऐड कीजिए और इन स्टॉक पर आप बारीकी से नजर रखिए, ये इन फ्यूचर मल्टीबैगर भी बन सकती है। होप्स आपको ये प्रॉपर समझ आ जाए, वर्ल्ड डील्स और ब्लॉक डील्स में हमें मल्टीबैगर कंपनीज कैसे ढूंढनी है या नेक्स्ट डे ट्रेडिंग के लिए स्टॉक कैसे ढूंढने हैं। ये जो थर्ड ऑप्शन है शॉर्ट सेलिंग का, ये हम इन शॉर्ट जानेंगे। शॉर्ट सेलिंग यानी यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर कंपनीज के नाम आ रहे हैं, सिक्योरिटीज के नेम आप देख रहे हो, इन पर्टिकुलर कंपनीज में आज के दिन बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन ने सेलिंग की है, उनको इन कंपनीज में आज बियरिशनेस नजर आ रहा था, इसलिए उन्होंने ज्यादा मात्रा में सेलिंग की है, इसलिए उन पर्टिकुलर कंपनीज के नाम हमें यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ये सब लार्ज डील्स है, यानी बहुत ज्यादा पैसा इन पर्टिकुलर कंपनीज में लगाया गया था बाइंग के लिए या सेलिंग के लिए। आज हमें एचडीएफसी म्यूचुअल फंड द्वारा एक कंपनी भी मिल गई और ब्लॉक डील्स में हमें दो मल्टीबैगर स्टॉक्स भी मिल गए। आप इन तीनों कंपनीज को प्रॉपर ऑब्जर्वेशन में रखिए, अगर आपको सही लगे तो आप इन्वेस्ट कीजिए। हमारा काम है आपको फाइनेंशियल एजुकेशन देना, शेयर मार्केट का सही तरीके से एजुकेशन देना। अगर आप कोई प्राइवेट क्लासेस करते हो या कोई एप्लीकेशन या टेलीग्राम चैनल में पेड सर्विस लेते हो, तो भी आपको वो इतना एक्यूरेट डेटा नहीं दे सकते जितना हम आपको फ्री में प्रोवाइड करते हैं। अब हम जानेंगे एफआईआई और डीआई ऑर्गेनाइजेशन के नाम, ये भी आपको समझना बहुत जरूरी है। इन फर्म्स के नाम भी समझना आपके लिए बहुत जरूरी है, आपको जानना बहुत जरूरी है, ताकि आप जब भी ब्लॉक डील्स या बल्क डील्स का डेटा ओपन करते हो, तो अगर आपको वो नाम इन लिस्ट में, क्लाइंट नेम्स की लिस्ट में नजर आते हैं, तो आपके लिए वो बहुत बड़ी बात है। वो पर्टिकुलर स्टॉक आने वाले समय में बहुत ग्रो भी कर सकता है अगर इन ऑर्गेनाइजेशन ने कंटिन्यूअस बाइंग रखी तो गाइस, लेट्स बिगिन टू नो द नेम्स ऑफ एफआईआई एंड डीआईआई ऑर्गेनाइजेशन। सो गाइस, अब हम जानेंगे एफआईआई और डीआईआई, इनके अंडर कौन से बड़े महत्वपूर्ण फर्म्स आते हैं, उनके नाम जानना भी आपके लिए बहुत जरूरी है। एफआईआई यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जो आप कंटिन्यू न्यूज में वगैरह सुनते होंगे कि एफआईआई ने और डीआईआई ने इंडियन मार्केट में इतनी बाइंग की, सेलिंग की, लेकिन आपको इनके फर्म्स के नाम भी मालूम होना बहुत जरूरी है। सो पहला इंपॉर्टेंट एफआईआई का फर्म है मॉर्गन स्टैनले। सेकंड, गोल्डमैन सैक्स, ये कंटिन्यूस हमारे मार्केट में बहुत ज्यादा मात्रा में बाइंग सेलिंग करते हैं। थर्ड, जेपी मॉर्गन। फोर्थ, यूबीएस, यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड। फिफ्थ, नॉर्मुरा। सिक्स, वैनगार्ड। एंड सेवेंथ, एचएसबीसी। जो एफआईआई है, ये फर्म्स, ये पूरे मिलाकर हमारे इंडियन मार्केट में पर डे कम से कम 20-30 हजार करोड़ की बाइंग या सेलिंग करते हैं। ये स्टॉक्स में भी करते हैं और इंडेक्स में भी करते हैं। आप सोच सकते हैं अमाउंट, 20-25 हजार करोड़। यहाँ पे 20-25 करोड़ रुपए की बात नहीं हो रही, 20-25 हजार करोड़, इससे भी ज्यादा की ये बाइंग और सेलिंग पर डे हमारे इंडियन मार्केट में करते हैं। इनकी वजह से, इनके पैसों की वजह से पर्टिकुलर कंपनी में या इंडेक्स में हमें कंटिन्यूअस बाइंग या सेलिंग नजर आती है। सेकेंड, अब हम जानेंगे डीआईआई, यानी जो ये हमारे इंडियन फर्म्स है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। इनके महत्वपूर्ण नाम, सबसे पहला है एलआईसी। सेकेंड, एसबीआई म्यूचुअल फंड। थर्ड, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड। फोर्थ, आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड। फिफ्थ, निप्पॉन इंडिया। सिक्स, यूटीआई म्यूचुअल फंड। सेवन, कोटक महिंद्रा। एंड एट, एक्सिस म्यूचुअल फंड। ये सबसे महत्वपूर्ण एफआईआई और डीआई के फर्म्स है। आप जब भी एनएससी की वेबसाइट पर ब्लॉग ब्लॉक डील्स और बल्क डील्स में जैसे ही आपको ये नाम नजर आते हैं कोई भी कंपनीज के बाइंग या सेलिंग में, तो आप उन पर्टिकुलर कंपनीज को टारगेट कर सकते हो, उन्हें आपके अंडर ऑब्जर्वेशन रख सकते हो और कंटिन्यूस उनका डेटा या उनका चार्ट एनालिसिस कर सकते हो। इस प्रॉपर एनालिसिस स्टडीज करके आप खुद आपके हाथों से मल्टीबैगर स्टॉक्स भी ढूंढ सकते हो, या कल आपको कौन से पर्टिकुलर स्टॉक में ट्रेडिंग करनी है, ये भी आप इस डेटा का यूज करके कर सकते हो। आपको कोई भी अदर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के
पेड सर्विस लेने की भी जरूरत नहीं, किसी का टेलीग्राम चैनल का सब्सक्रिप्शन लेना की भी जरूरत नहीं रहेगी। आप जब खुद सब चीजें ये सीखने लगोगे तो आप कंसिस्टेंट शेयर मार्केट से प्रॉफिटेबल ही रहोगे। आप शॉर्ट टर्म के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए इंट्राडे ट्रेडिंग भी आप पर्टिकुलर प्रॉपर स्टडी से प्रॉफिटेबल वे में कर सकते हो। होप सो गाइज आपको ये हमारा वीडियो यूजफुल लगे। अगर आपको हमें ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगे, वैल्यूएबल लगे, तो प्लीज हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा। हमारे सब्सक्राइबर भी बहुत बढ़ने चाहिए। हम ये बहुत मेहनत लेते हैं ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए बनाने के लिए। हम आपको आत्मनिर्भर ट्रेडर या इन्वेस्टर बनाना चाहते हैं, जहां पर आप किसी पर डिपेंडेंट ना रहो। आप आपका खुद का एनालिसिस करके प्रॉपर शेयर मार्केट में शॉर्ट टर्म के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए प्रॉपर वे में इन्वेस्टिंग कर सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आगे भी हम जानेंगे एनएससी वेबसाइट के और भी खुफिया राज, जो हम यूज करके बहुत अच्छी तरीके से अच्छा स्टॉक ढूंढ सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू दोस्तों।